हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे, जो कि ये बेल्ट ब्लाउज़ रहेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 मीटर अस्तर लिया है और मेन फैब्रिक लिया है। तो जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे ना, वो अस्तर पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लेना बताऊँगी, किस तरह से मेज़रमेंट लिया जाता है ब्लाउज़ का, जो कि स्टिच है ऑलरेडी। तो इस तरह से आपको ब्लाउज़ की लंबाई लेनी होगी, जैसे कि इसमें आ रही है 14 इंच। उसके बाद चेस्ट का मेज़रमेंट कुछ इस तरह से लेना है, थोड़ा सा खींचते हुए, और नीचे की ओर से कमर का मेज़रमेंट लेंगे, यहाँ पे भी खींचते हुए लेना है। उसके बाद नेक की लेंथ लेंगे। कमर का मेज़रमेंट आप ब्लाउज़ को ओपन करके भी ले सकते हो। यहाँ पे नेक की लेंथ लेंगे, जो कि हमने शोल्डर के पास से रखा था इंची टेप। यहाँ से ही हमने सीधा इंची टेप रखना है, बैक साइड की नेक की लेंथ रखनी है। और उसके बाद स्लीव्स की लेंथ लेंगे इस तरह से। अब गोलाई लेंगे, लेकिन मुझे स्लीव थोड़ी बड़ी बनानी है, कस्टमर ने बोला है, तो मैं इसमें स्लीव जो है वो चेंज कर दूंगी। तो इस तरह से आपको भी ड्राफ्टिंग करने से पहले मेज़रमेंट प्रॉपर लेना है। अब हमने अस्तर पे डबल फोल्ड करना है। अस्तर को अपनी ओर ओपन साइड रखेंगे, इस तरह से आपको डबल फोल्ड में रखना है। ओपन वाली साइड अपनी ओर कर लेंगे। ये जो किनारी है वो हम लंबाई में लेते हैं अस्तर की। यहाँ पे आप देखेंगे किनारी वाली साइड से थोड़ा सा कपड़ा ये तिरछा है, तो मैं पहले इसे मार्क कर लूँगी, सीधी लाइन बना लूँगी। अगर आपके कपड़े में भी ऐसा ही है तो आप भी एक सीधी लाइन पहले बना लें। इस तरह से मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लूँगी, इससे ड्राफ्टिंग करने में इजी हो जाएगा और कपड़ा जो तिरछा है वो भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कपड़े को हमने इसे वॉश कर लिया था तो तिरछा हो गया है ये। उसके बाद अब हम लेंगे रेडी लेंथ। जो हमारी रेडी लेंथ है उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। जब भी आप बेल्ट ब्लाउज़ बनाएंगे तो रेडी लेंथ में 2 इंच आपको प्लस करना होगा फ्रंट वाले पार्ट में। बाकी जो तुरपाई में जो हम फोल्ड करते हैं ना कपड़ा, वो अलग से पट्टी लगा के फोल्ड करेंगे, उससे फिनिशिंग आएगी। अब यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, जो कि मैं बैक नेक के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। इसमें बैक नेक में ना बोट नेक का डिज़ाइन है, तो उसके हिसाब से मैंने शोल्डर आर्मोल ज़्यादा लिया है, 7 इंच पे लिया है। आर्मोल और शोल्डर हम बैक नेक के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे बैक साइड में बोट नेक का डिज़ाइन है, तो इसीलिए मैंने शोल्डर आर्मोल ज़्यादा लिया है, 7 इंच पे। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे, 9.5 इंच लिया है मैंने 38 का 4th पार्ट, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। नेक की विड्थ मैं रखूँगी 3 इंच और लेंथ रखूँगी मैं 6 इंच पे, इस तरह से। ये हमारे फ्रंट वाले नेक की लेंथ और विड्थ है। अब हम इसमें शेप देंगे, जो भी आप शेप रखना चाहते हो। उसके बाद हम टक्स डालेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि हम टक्स की इस तरह से लगाते हैं टक्स डालने के लिए। उसके बाद नीचे की ओर से 2.5 इंच लेंगे हमने बेल्ट पट्टी के लिए, और सीधी एक लाइन बना देंगे इस तरह से, जो कि बेल्ट की ड्राफ्टिंग रहेगी। यहाँ पे 4 इंच पे हमने मार्क कर देना है इस तरह से। उसके बाद वस्ट पॉइंट लेंगे। वस्ट पॉइंट आपको मेज़र कर लेना है, हर कस्टमर का अलग अलग होता है, 9.5, 10.5, 11.5 तक होता है। तो मैंने यहाँ पे 10 इंच पे ये टक्स डाल दी है। 1 इंच ऊपर हमने एक पॉइंट लगाया है, उसी पॉइंट से हम सारी जो प्लेटें हैं वो डालेंगे। ये वाली प्लेट हमने 2 इंच के गैप पे डालनी है, आर्मोल वाली, और साइड वाली भी हमने 2 इंच के गैप पे डालनी है। बाकी हमने 1.5 इंच के गैप पे डालनी होती हैं, जो हमारा वस्ट पॉइंट है उससे। यहाँ से हमने आधा इंच तिरछा कर दिया इस तरह से। ये हमारी बेल्ट की शेप हो गई है। अब यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करेंगे। जब भी आप बैक साइड में बोट नेक का डिज़ाइन बनाएंगे ना, तो आपको शोल्डर भी डाउन करने होते हैं। पहले हमने आर्मोल की गोलाई कर दी है, फ्रंट और बैक दोनों साइड की आर्मोल की गोलाई कर देनी है। उसके बाद शोल्डर डाउन कर देना है 1/2 इंच। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो फ्रंट वाले पार्ट हैं वो कट हो गए हैं। अब हम बैक साइड का पार्ट को इस तरह से रखेंगे, कपड़े को बंद साइड से, और इसके ऊपर फ्रंट वाले पार्ट को हम रख देंगे। ऊपर की ओर से बिल्कुल ड्राफ्ट कर लेना है एज इट इज़। नेक की विड्थ का भी मार्क कर दिया है हमने। उसके बाद इसे हटाएंगे और कुछ चेंजेस करेंगे। जो बैक साइड का पार्ट रहेगा ना, रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस रहेगा बस, फ्रंट में 2 इंच और बैक में 1 इंच। तो मैंने यहाँ पे 15 इंच रखा है टोटल।
अब हमने चौड़ाई भी कम करनी होती है बैक पार्ट में, क्योंकि फ्रंट में तो हमारी प्लेट डल जाती हैं तो वो ना बड़ा छोटा हो जाता है, तो इसीलिए पहले से हम बैक पार्ट में 1 इंच कम करके चलेंगे। उसके बाद जो नेक का मैं शेप दूंगी वो कुछ इस तरह का रहेगा, ये हम बाद में बुकरम पे बनाएंगे। तो अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। इस वाली लाइन से हम कटिंग करेंगे, और जो तुरपाई के लिए पट्टी फोल्ड करेंगे वो हम अलग से करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है ना, फिनिशिंग आ जाती है। अब यहाँ पे एक प्लेट डाल देंगे, तो वो मैं यहाँ पे 4 इंच पे डालूँगी। पहले इसकी कटिंग कर लूँगी मैं इस तरह से। यहाँ पे 4 इंच पे आप प्लेट डाल सकते हो इस तरह से, और नेक की जो लेंथ है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए इस तरह से प्लेट। उसके बाद स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो 4 फोल्ड में अस्तर को रखेंगे अपनी ओर, हम 1 साइड ही लेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीचे की ओर से कपड़ा सीधा कर लिया है मैंने। अब उसके बाद जो भी आपकी स्लीव की रेडी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है। 1/2 इंच नीचे जाएगा, 1/2 इंच ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बॉर्डर वाला फैब्रिक है तो उसके हिसाब से हमने लेना है। तुरपाई हम इसमें नहीं करेंगे, स्लीव्स में पलटने वाला बनाएंगे। उसके बाद 3 इंच पे यहाँ पे ना आर्म होल के लिए इस तरह से सीधी लाइन बना देंगे। सीधी लाइन बनाने के बाद नीचे की ओर से गोलाई का आधा लेंगे, तो मैंने 12 का आधा 6 लिया है। यहाँ पे आर्म होल का आधा लेंगे। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं इंस्टाग्राम पे, ये किस तरह से लेते हैं, तो आपको कुछ इस तरह से मेज़र करना है आर्म होल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7.25 इंच आ रहा है, तो इस तरह से आपको भी करना होगा। तो मैं यहाँ पे भी 7.25 इंच लूँगी आर्म होल। इससे क्या होगा ना, स्लीव की फिटिंग अच्छी आती है। उसके बाद इस तरह से स्केल की सहायता से मार्क कर देना है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच पे गोलाई करेंगे। इस वाले निशान को यहाँ पे मिला देना है नीचे की ओर, दोनों गोलाई करके कंप्लीट कर देना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। सो गाइस, जब तक हम इसकी कटिंग करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो यहाँ पे 2 पार्ट को हटाएंगे और 2 पार्ट को पकड़ेंगे और ऊपर वाली गोलाई की कर देंगे कटिंग। ये सिर्फ हमने 2 ही पार्ट में करनी है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक को लेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें दोनों साइड ना बॉर्डर है, तो हम उसके हिसाब से कटिंग करेंगे। तो दोनों साइड बॉर्डर है, तो एक साइड का जो बॉर्डर है वो बैक पार्ट में आ जाएगा और एक साइड का जो बॉर्डर है वो स्लीव्स में आ जाएगा। तो किस तरह से आएगा आप ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, एक साइड के बॉर्डर को लेंगे और इस तरह से बैक पार्ट को रख देंगे, और यहाँ पे आप ना साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कट करें कपड़े को, ताकि जब हम इसमें कच्चा करेंगे ना उसके बाद इसे फिनिशिंग से कट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट वाले पार्ट ओपन साइड से रख के आपको कट करना है 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। फोल्डिंग के लिए हम अलग से पट्टी लगाएंगे, तो आपको कोई लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें नेक की कटिंग भी कर देंगे। अब यहाँ पे हम स्लीव के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में। अब इसके ऊपर वापस स्लीव को रख देंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे चौड़ाई में थोड़ा सा कम पड़ रहा है जो कपड़ा, वो मैं स्टिचिंग के समय जॉइंट लगा दूँगी इस कपड़े से। अब स्टिचिंग करेंगे तो हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट को उल्टा रखा है, जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमने अस्तर वाले पार्ट को रख दिया है। चारों तरफ से कच्चा कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट कर देना है। इसी तरीके से हम बैक पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे जैसे कि हमने फ्रंट के पार्ट करने हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अस्तर तो हमने इसमें अटैच कर लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे स्लीव्स को हमने रेडी कर लिया है। उल्टी साइड, सीधी साइड हमने अस्तर को रख के उल्टी साइड पलट दिया है, तो इसमें हमें तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। बैक नेक कुछ इस तरह से हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, और इस तरह के नेक मैंने पहले भी शेयर की हुई है वीडियो, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा नेक है ये। अब हम फ्रंट पार्ट को जो ये ड्राफ्टिंग की थी ना, इसकी कटिंग करेंगे। जो बेल्ट है ना उसको हम दोनों पार्ट को एक साथ रख के कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो प्लेट कुछ इस तरह से डालेंगे, पहले कट लगा लेंगे ताकि दोनों पार्ट में इक्वली ही डले प्लेट। अब दोनों पे छाप लेना है आपको सभी प्लेटों को,
और प्लेट को ना थोड़ा सा डार्क कर लेना है। अब हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो जो सेंटर वाली प्लेट है ना, ये हम 1 इंच चौड़ी डालेंगे। 1 से 1.5 इंच तक आप डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा हैवी चेस्ट है तो आप 1.25 इंच तक की डाल सकते हो। और प्लेट को ना नीचे से चौड़ा रखना है और ऊपर से एकदम बिल्कुल पतला करते जाना है, नहीं तो नोक निकल आएगी, वो अच्छी नहीं लगती है। बाकी सभी प्लेटें हम पतली डालेंगे। ये हम 1/2 इंच की डालेंगे। इस तरीके से हमने सभी प्लेटें डाल लेनी है, जो कि हमारी प्लेट रहेंगी 1/2 इंच चौड़ी। गाइस, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पे हमने चारों प्लेट डाल ली है। अब हमने इस वाले पार्ट में भी कंप्लीट कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट में चारों प्लेट डाल ली है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट ना 2 तरीके से अटैच होती है। एक तो गुम जो होती है ना, उस तरीके से अटैच हो जाती है। तो फ़िलहाल मैं इसमें नॉर्मल तरीके से ही अटैच करना बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरह से रखेंगे बेल्ट को नीचे की ओर से, दोनों की सीधी साइड अंदर की ओर रहेगी। अब इसको इस तरह से पकड़ते हुए हमने बेल्ट को अटैच करना है। किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बेल्ट अटैच करने के बाद अब इसमें आपको टॉप स्टिच भी करना है ऊपर की ओर से, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अगर आप गुम सिलाई लगाओगे तो इसमें सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, वो दूसरे तरीके से लगाई जाती है बेल्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पे आपको पहले टॉप स्टिच कर लेना है कुछ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे, जो कि कॉटन की पट्टी ली है मैंने, और सीधी साइड रखेंगे इसको, इस तरह से सिलाई लगा देंगे। इसमें हम कॉटन की पट्टी लगाते हैं, जो हुक वाली पट्टी होती है, और सीधी साइड से लगा के अब इसे हम पूरी प्रॉपर इसे फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर, और इसमें हम ना तुरपाई करेंगे और बाद में हुक अटैच हो जाएंगे इस पे। तो यहाँ पे हमारी हुक वाली पट्टी अटैच हो गई है। अब आती है बारी आई पट्टी लगाने की। तो आई पट्टी हम मेन फैब्रिक की लगाते हैं। अगर कपड़ा पतला है तो आप इसमें अस्तर वाली पट्टी को भी अटैच कर सकते हो। तो इसे हम उल्टी साइड से रखेंगे और सिलाई लगा के पलट देंगे। यहाँ से यहाँ तक पहले सिलाई लगा ली है मैंने। अब इसे हम यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे, वापस से इसे फोल्ड करेंगे, इसे 1 इंच बढ़ा के पट्टी लगाते हैं। ये जॉइंट है, इसी के ऊपर ये सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको सुई से टक कर देना है फ़िलहाल फिटिंग के लिए। अब क्या करेंगे, नेक की पट्टी अटैच करेंगे, फ्रंट वाले नेक की। तो यहाँ पे और एक पट्टी कट कर ली है मैंने, जो कि 1.5 इंच चौड़ी है। अब इसे हम इस तरह से रखेंगे और पूरे पे नेक पे लगा देंगे, इस तरह से हल्का सा खींचते हुए लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने नेक की पट्टी दोनों अटैच कर ली है नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह। अब उसके बाद हमने सुई से टक कर दिया है फ्रंट वाले दोनों पार्ट को आपस में। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर आपको किस तरह से अटैच करने हैं, जो हमारा फ्रंट का नेक है उसे अभी हमने प्रॉपर फोल्ड नहीं किया है, पहले शोल्डर इस तरह से अटैच करने हैं। तो किस तरह से करना है, ध्यान से आप देखें। यहाँ से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और जो फ्रंट का नेक जो पट्टी है ना, वो बाहर की ओर रहनी चाहिए, तभी आपके शोल्डर अच्छे से अटैच होंगे। अब जो नेक की पट्टी है ना, वो हम प्रॉपर फोल्ड करेंगे। उससे क्या होगा, हमारे शोल्डर अंदर की ओर दब जाएंगे, वो देखने में अच्छे लगते हैं। अब आपको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए। उसके बाद आपको नीचे की ओर से ना पट्टी फोल्ड करनी है। ये वाली वीडियो मुझसे मिस हो गई है तो इसीलिए आपको ये नहीं दिखा पाई मैं। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी लेनी है और सीधी साइड से रख के सिलना है और उल्टी साइड पलट देनी है। इससे क्या होता है, एक फिनिशिंग आती है। ये जो हम नीचे की ओर पट्टी अलग से फोल्ड करते हैं ना, साइड की सिलाई हमारी सीधी आती है, तिरछी नज़र नहीं आती है, इसीलिए हम अलग से लगाते हैं इस पट्टी को। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेना है आपको, जो भी आपका चेस्ट का 4th पार्ट है। यहाँ पे कमर का 4th पार्ट लेना है और निशान लगा के आपको साइड की सिलाई लगानी है। जो हमारी साइड की फिटिंग है ना, वो कुछ इस तरीके से आपको करनी होती है।
यहाँ पे आपको क्या करना है, हुक वाली पट्टी को तो प्रॉपर इसमें करना है मेज़र, लेकिन आई वाली पट्टी है उसे छोड़ते हुए हम करते हैं, क्योंकि आई वाली पट्टी एक्स्ट्रा मानी जाती है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं मेज़रमेंट लेते समय। तो इस तरह से आपको साइड की फ़िटिंग कर देनी है दोनों साइड। अब इस साइड पे भी हम फिटिंग कर देंगे। दोनों साइड आपको डबल स्टिच करना है ताकि अगर ढीला टाइट करना हो तो आप खोल सको उस सिलाई को बाद में। दोनों साइड फिटिंग कर दी है अब हमने, यहाँ पे आप देख सकते हो। दोनों साइड फिटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा ब्लाउज़। अब हम इसमें स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो एक स्लीव को मैंने लिया है, तो यहाँ पे हम आर्मोल का आधा लेंगे, जो हमने 7.25 इंच आया था ना हमारा, तो 7.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। नीचे की ओर से जो आपकी स्लीव की गोलाई है उसका आधा लेंगे। अब उसके बाद दोनों निशान को मिलाते हुए निशान लगाएंगे। अब इसी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, और पहले आपको चेक भी कर लेना है आर्मोल कितना है हमारा ब्लाउज़ के आर्मोल से। तो 1/2 इंच हमारी स्लीव का आर्मोल एक्स्ट्रा होना चाहिए ताकि थोड़ा फिटिंग अच्छी आए स्लीव्स में और खिंचाव ना हो। ये इस साइड की स्लीव है, मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से आपको देखना है किस साइड की ये स्लीव है। अब आपको इस तरह से हाथ डाल के ब्लाउज़ में स्लीव को पकड़ना है। स्लीव का जो सेंटर का जॉइंट रहेगा वो आपको शोल्डर पे रखना है, और जो साइड की सिलाई वाला रहेगा वो आपको सिलाई वाले पार्ट में जॉइंट करना है, और राउंड पे आपको स्लीव अटैच कर देनी है। दोनों जॉइंट आमने सामने रहने चाहिए, शोल्डर वाला जॉइंट और साइड वाला जॉइंट ये वाला। तो ये आमने सामने होगा तो जो स्लीव की फ़िटिंग है वो बहुत ही अच्छे से नज़र आएगी। यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। बेल्ट वाले ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको बताई है फॉर बिगनर्स। और बैक नेक का डिज़ाइन ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट और बैक दोनों साइड मैंने तुरपाई करके इसे कंप्लीट कर लिया है, हुकाई करके कंप्लीट कर लिया है। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। वीडियो